श्रीलंका पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी। लंकन टाइगर्स ने 252 रन का हदफ 8 विकेटों पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। श्रीलंका के कौशल मैंडस 91 रन बनाकर नुमाया। चार्थ एसालंका 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सुदेरा समारा विकर्मा 48 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और भारत के दरमियान कोलंबो में इतवार को खेला जाएगा। निगरान वजीर आजम के लिए नामजदगी का मुझे चंद दिन पहले पता चला था। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी, वही जवाब दे सकते हैं। सदर ममलकत आईनी तौर पर मुल्क के सरबराह हैं। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत का काम नहीं। 1 दिन रहें या 1 महीना, कानून के मुताबिक रहेंगे। ख्याल है मुनासिब वक्त में इंतखाबात हो जाएंगे। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन पर गैर कानूनी असलहा रखने पर फर्द जुर्म आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक हंटर बाइडन पर डेलावेयर की विफाकी अदालत में 3 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। हंटर बाइडन पर मुनशियात के इस्तेमाल के दौरान असलहा रखने के इल्जामात हैं। हंटर बाइडन ने फॉर्म में गलत बयान दर्ज किया कि वो मुनशियात का इस्तेमाल नहीं करते। 5 साल कबल हंटर बाइडन ने मुनशियात के इस्तेमाल का एतराफ़ किया था। रूस का अमरीका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सिफारतकारों पर गैर मुल्की रियासत के साथ ताउन करने वाले रूसी शहरी से रवाबित रखने का इल्जाम है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के 1st और 2nd सेक्रेटरी को 7 रोज में मुल्क छोड़ने का कहा। दोनों अमरीकी सिफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। लंदन में वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की डेविक ऑफ एडनबरा प्रिंस एडवर्ड से तारीखी सेंट जेम्स पैलेस में मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के खुशगवार ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहजादा एडवर्ड का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। तबाहकुन सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर वजीर खारजा से इजहार ताज़ियत। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट दूसरी शमशाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। मई में महंगाई 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। तेल के आलमी नर्ख बढ़ने से तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। खाम माल की बेहतरी, कपास समेत ज़राअत का मंजरनामा बेहतर हुआ। जारी खाते का खसारा गुज़श्ता 4 माह फाजिल रहने के बाद जुलाई में कम हुआ। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार। मुल्क भर में सोने के स्मगलर्स और सट्टेबाजों के गिर्द भी शिकंजा सख्त। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टास्क फोर्स कायम। गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ फैसला कून एक्शन होगा। हुकूमत ने गोल्ड माफिया और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स ने सोना स्मगल करने वाले माफिया और स्मगलर्स की फहरिस्तें तैयार कर लीं। गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। डॉलर की कीमत मजीद नीचे आई। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 रुपए सस्ता 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता, कीमत 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुई। 7 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए से जायद सस्ता। इंटरबैंक में भी डॉलर 9 रुपए 60 पैसे सस्ता हो चुका। हवाला हुंडी और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बैंक्स के जरिए डॉलर भेजना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा के मुताबिक सितंबर में तरसीलात ज़र 2.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। पैदावार जीरो, खर्चे अरबों। पाकिस्तान स्टील मिल्स कौमी खजाने पर बड़ा बोझ। स्टील मिल्स के सफेद हाथी को 21 साल से पालने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टील मिल्स चलाई जाती है, ना ही फरोख्त का कोई प्लान।
ज़राए के मुताबिक मिल्स के मजमूई कर्जे और नुकसानात 614 अरब रुपए से तजावुज कर गए। 3000 मुलाजमों का सालाना खर्चा 1 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कौमी एयरलाइन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना दुश्वार। कराची से 10 परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। ईंधन के हुसूल में मुश्किलात, फ्लाइट ऑपरेशन के मुतासिर होने की वजह मुलाजमीन को ताहाल अगस्त की तनख्वाहें भी जारी ना हो सकी। निगरान वजीर आजम ने PIA की निजकारी नागुज़ीर करार दे दी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतल्लिक इजलास। वजीर आजम को PIA की निजकारी और दीगर मामलात के हवाले से आगाह किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सारिफीन को आलमी मयार की सफरी सहूलतें देने के लिए PIA की जल्द निजकारी जरूरी है। वजीर आजम ने फवाद हसन फवाद को निगरान काबीना में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। फरागोगी समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत ECL कमेटी का इजलास। वजीर मुवासलात शाहिद अशरफ और दीगर हुकाम की शिरकत। बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी के शोहर एहसन जमील गुज्जर का नाम भी ECL में शामिल होगा। नैब ने दोनों के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। इजलास में 7 मुख्तलिफ नौयत के केस ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को भेजी जाएंगी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। कहा, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। शवाहिद चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक केस में साबित करते हैं। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद का केस में खास किरदार है। मुल्जिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब हुए। जमानतें खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी की तस्दीक। लंदन में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में 21 अक्टूबर को वतन वापसी की तस्दीक की। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों, तूफानों और खसारों में घिरा मुल्क मिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास में खिताब। कहती हैं, नवाज शरीफ की वापसी बहरानों की स्याह तारीख रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई, मुआशी बदहाली और लाकानूनियत से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज भी होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत गुज़श्ता रोज भी इजलास हुआ। सियासी और माशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर। शाज़िया मरी कहती हैं, इंतखाबात और सदर के खत पर बात की गई। सदर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देते, दोनों अतराफ खेलते हैं। सदर के पास इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी के लिए मईशत भी ज़रूरी है और इलेक्शन भी नागुज़ीर। अगर हल्का बंदियाँ करनी है तो बेशक ज़रूर करें। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में कमज़ोर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम नोट। पाकिस्तान बार की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा गया नोट मीडिया को भी जारी। नोट में कहा गया है कि पाकिस्तान बार रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदही करती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार एहतजाजन जजिस की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में इशाइये भी शरीक नहीं होगी। 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। सदर ममलकत को आर्टिकल 248 के मुताबिक दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने नहीं बताया उसका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ।
दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीटीआई के वकील अली जफर के तवज्जुह से दरखास्त दायर की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस एक्ट के रूल्स की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को वेबसाइट पर जारी करने की मंजूरी भी दे दी। इलेक्शंस एक्ट के रूल्स पर स्टेक होल्डर से 15 रोज में तजावीज़ तलब की जाएंगी। रूल्स पर तजावीज़ आने की सूरत में इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगा। तजावीज़ ना आने की सूरत में रूल्स को इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा।